हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारी सी सुबह के साथ व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और सारे साफ सफाई के काम निपट गए हैं। यहाँ पर दूध निकाल रही हैं मम्मी। गाय का दूध मम्मी ही निकालती हैं और कोई नहीं निकाल पाता है, तो दूध निकाल रही हैं। क्योंकि गाँव का ही मायका है तो गाँव के ही ससुराल है, तो सेम रूटीन होती है गाँव की। चाहे जो गाँव हो और गाँव के रहने वाले सब जानते होंगे, सुबह की शुरुआत पशुओं से ही होती है। चारा पानी, साफ सफाई, गोबर और फिर दूध निकालना। और यहाँ पर छत पर हम आ गए हैं। यहाँ पर चूल्हे की पुताई, जो शाम को बर्तन तो धुल दिए थे लेकिन साफ सफाई रह गई थी, तो वही यहाँ झाड़ू लगाएंगे और चूल्हे की पुताई करेंगे। और यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, पहले इतने में ही लगाएंगे, आंगन में बाद में लगाएंगे। अब क्या है, 6 साढ़े 6 बजे धूप निकल आती है और 7 बजे तक भरपूर धूप आ जाती है। तो देखिए, छत पर अब रुकने वाला नहीं होता है। यहाँ टीन के नीचे तो आप रुक सकते हैं। और क्या है, दोपहर में फिर अभी क्या है, 10 से 11 अगर बज गया तो फिर यहाँ पर खाना पीना भी नहीं बना सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ठंडा मौसम होगा तभी आपको यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो हमारे वहाँ की रसोई छोटी है, बहुत छोटी है। ससुराल वाली जो रसोई है, मतलब कच्ची वाली चूल्हे वाली। और लेकिन यहाँ की रसोई ये बहुत बड़ी है। इस रसोई की हमारी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हैं। ये रसोई बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि ये जो दीवारें हैं ये हम बहनों ने मिलकर ही उठाई थी। और इस रसोई में सब लोग बैठ जाते थे ठंड में। जैसे कि खाना जब मम्मी बनाती थी तो हम सब लोग घेर कर बैठ जाते थे, इसलिए ये बड़ी बनाई गई थी। क्योंकि छोटी पहले थी तो उसमें सब लोग आते नहीं थे, तो ये फिर मम्मी ने बड़ी बनवाई थी, हम ही लोगों ने बनाई थी, तब की बनी हुई रसोई है ये। तो झाड़ू लगा के राखी भर लिया है और उसके बाद मिट्टी इसमें लग नहीं रही थी तो भिगोया है, चिकनी वाली मिट्टी। और ये चिकनी मिट्टी तो है, लेकिन इसमें ये काली मिट्टी है। एक होती है ना, एक काली होती है, एक पीली मिट्टी होती है, एक सफ़ेद मिट्टी होती है। हम जो पुताई करते हैं, हम जो दूर तालाब से मिट्टी लाते हैं उसमें सफ़ेदपन होता है। जब हम पुताई कर देते हैं तो मतलब सफाई लगती है। लेकिन यहाँ क्या है, काली मिट्टी है ये। तो लेकिन जो जहाँ मिट्टी मिलती है उसी से फिर काम करना पड़ता है। तो यहाँ की जो जो चौका लगाना होता है, टाइम लगता है लगाने में, क्योंकि 3 तो दीवारें हैं और ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो पहले दीवारों को पोतना पड़ता है, तो टाइम लगता है। और आज क्या है, रसोई की लिपाई हम करेंगे। क्या है कि पूरे घर की लिपाई करनी है, लेकिन अभी बताया था ना कि भूसा आना, इसलिए घर की लिपाई नहीं की जा रही है। लेकिन रसोई में फिर अच्छा नहीं लगता आप खाना बनाओ। लेकिन कुछ भी हो, इस रसोई की पुताई करते हुए अच्छा लगता है। और जब लीप पोत कर इसको तैयार कर देते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं जो यहाँ की रसोई पसंद करते हैं। तो आपकी मनपसंद रसोई में आज हम लिपाई पुताई कर रहे हैं, तो आप लोग भी देख लीजिए। क्योंकि काफ़ी कमेंट आते हैं जब हम लिपाई पुताई यहाँ की करते हैं रसोई की, तो कि आपकी मायके की रसोई बहुत अच्छी है। तो वास्तव में अच्छी लगती है। लेकिन क्या है कि अभी चूल्हा बदल दिया है मम्मी ने। पहले क्या था, इधर की साइड में आप लोग देखते होंगे 2 चूल्हे रखे थे, अभी वो फूट गया होगा, तो ये छोटा सा चूल्हा रख दिया है अभी फ़िलहाल के लिए। और अभी बड़ा चूल्हा बनाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा गोबर हम नीचे से ले आए थे, क्योंकि गोबर सब डाल दिया था मम्मी ने। क्योंकि अब तबीयत उनकी ठीक है। 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं, लेकिन अभी है परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं है। और गोबर थोड़ा था तो वही ले आए, उसी में गेरू मिल गई थी मुझे, यहीं पे रखी थी पॉकेट में।
तो वही मिला लिया है अच्छे से और गेरू डालकर लिपाई करेंगे रसोई की। और लिपाई पुताई करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मुझे जब मैं पूरा लीप चुकी होती हूँ तब मैं थोड़ी देर देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लीप कर घर हो या रसोई हो जब तैयार करते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ऐसा ही पड़ा रहे, फिर दोबारा से गंदा ना हो। लेकिन ऐसा होगा कहाँ, वो दोबारा से गंदा तो होगा ही, तभी आप दोबारा से लिपाई करोगे। तो चलिए लिपाई शुरू हो गई है हमारी। और रसोई में क्या है, लीपते हुए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ क्या है मिट्टी से लिपाई की जाती है और जब हम गोबर से लिपाई करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि और अभी नहाया नहीं है, अब यहाँ का काम निपटा के तब नीचे जाएंगे नहाएंगे। रौनक अभी उठी नहीं है, वो सो रही है, क्योंकि जब जगाओ तो मम्मी मना कर देती है, अरे सोने दो, क्या करना है, कुछ काम तो है नहीं, तो कोई फालतू में जगा रही हो, सो लेने दो। यहाँ क्या है, हमारे यहाँ टीवी नहीं है, यहाँ पर टीवी है तो ये बच्चे आ जाते हैं तो टीवी भी रात में देखते हैं। ये आदत इनकी खराब हो जाती है। हमारे यहाँ टीवी तो है नहीं तो जल्दी सो जाते हैं, फिर जब जल्दी सो जाते हैं तो फिर उठ भी जल्दी जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर आदतें ख़राब हो जाती हैं इनकी। और रिया अंदर गैस पर चाय बना रही हैं और बाकी के काम, कहीं अंदर झाड़ू लगाना, कहीं साफ़ सफाई तो रिया संभाले हुए हैं। इधर हमने क्या है रसोई सुंदर सी बना दी है, लीप पोत करके। बाहर की दीवार भी पुताई कर दी है। बाहर जो चूल्हा रखा है ऐसे ही मम्मी ने रख लिया है। कभी कभी क्या होता है डबल चीज़ें या कुछ बनानी होती है तो जल्दी से फिर दोनों चूल्हे जल जाते हैं, इसलिए रखा हुआ है, बाकी इसका ज़्यादा काम नहीं है। तो देखिए रसोई कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए पूरी साफ़ सुथरा हो गई है, लीप पोत कर तैयार कर दिया है हमने। और अब चल रहे हैं नीचे नहाएंगे। और नहाने के बाद फिर कोई भी व्लॉग नहीं बन पाया था दोपहर में। शाम का टाइम है और कहाँ गई, और गैया हमारी खुल गई है, खुल के चली गई है। इधर दिखाते हैं, वो देखिए वहाँ पर छोड़ कर चली गई है। कुछ हाथ में ले हरा हरा चारा तबाही घास वास। तो यहाँ पर खुल गई थी ये गाय माता हमारी, तो फिर जैसे तैसे रिया पकड़ कर लाई है, हाथ में घास लेकर तब आई है भागते हुए। और यहाँ पर बांध देंगे बाकी कजरी। और क्या है, एक और बछिया आई तो वो मतलब खुल गई है आज, तो फिर मम्मी ले गई थी उनको। और शाम होने वाली है। बहुत बड़ी झील है इधर, तो वहीं पर सारे पशु चरते हैं। वो दूर आपको दिख रही है, वहाँ जहाँ पर वो पेड़ दिख रहे हैं एक घने घने, ऐसे लंबी झील गई है, वहीं पर सारे पशु चरते हैं, इस तरफ के गांव के उस तरफ के गांव के। तो वहीं पर मम्मी गई हैं। और यहाँ पर फिर शाम हो गई है, सूर्यास्त तो हो गए हैं मतलब। और फिर यहाँ पर भगोनी में पानी रख दिया, गैस बाहर ही निकाली गई है, क्योंकि शाम को अंदर कमरे में बहुत गर्मी लगती है। सुबह तो ठीक है, लेकिन शाम को जब पूरे दिन तपता है तो फिर अंदर गर्मी लगती है। तो बाहर ही गैस रख दी है, तो बाहर ही बना लेंगे, चूल्हे पर नहीं बनाएंगे आज, क्योंकि क्या है कुछ खास ज़्यादा बनाना नहीं है। इसलिए रिया कह रही थी गैस ही पर बन जाएगा, तो हमने कहा चलो, ज़्यादा कुछ होता तो फिर चूल्हा जलाने पड़ता, तो चूल्हे में ही बनाते, फिर ज़्यादा कुछ फिर चूल्हे पर ही बनाते हुए अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि बनाएंगे आज वेज बिरयानी। सबका रिया का और भाई का खाने का मन था, तो सामान भी लाया था दोपहर में, शिमला मिर्च वगैरह नहीं थी तो ले आया था। तो चावल रख दिया है उबलने के लिए हमने, और चावल इधर उबल गए हैं तो उतार कर रख दिया है। रेसिपी नहीं शेयर करेंगे क्योंकि शेयर कर चुके हैं आप लोगों से, और आप लोग बना भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बना पाते हैं। तो बस कढ़ाई रख दिया है और सारी सब्जियां काट कर हमने रख ली थी, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर और लहसुन है, प्याज है। तो मटर तो फ्रोज़न वाली थी तो उबली हुई थी, तो उसको तो उबालना नहीं है। इधर चावल हमने छान कर रख दिया है, जो उबले हुए थे उनको एक छन्नी में रख दिया, तो पानी छन रहा है। इधर प्याज धीरे धीरे सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा पका कर निकालते जाएंगे।
और जब भी हम आते हैं, सबके भाई यही करते होंगे कि जब भी 1-2 दिन के लिए हम जाते हैं, 4 दिन के लिए जाते थे, तो बस फरमाइशें शुरू हो जाती हैं, ये बनाओ आज, वो बना के खिलाओ, ये बनाओ। तो हमारे यहाँ भी यही होता है। तो आज क्या है कि दीदी बिरयानी बना के खिलाओ, तो हमने कहा चलो अच्छा बना देते हैं। तो सब्जियाँ जितनी हैं कढ़ाई में पका ली है, कढ़ाई है छोटी तो इसमें बिरयानी आएगी, नहीं तो फिर भगोने में मतलब सारा कुछ मिलाएँगे भगोने में, सब्जियाँ कढ़ाई में पका ली। देखिए 2 बूंद बस तेल डाला है ताकि चावल चिपके नहीं, बस क्योंकि ज़्यादा तेल की अब ज़रूरत नहीं, सब्जियों में तेल पड़ा हुआ है। तो बस भगोना रख दिया है गैस पर, उसी में सब्जी और चावल सब मिलाते जा रहे थे। तो जब कोई चीज़ फरमाइश करते हैं दीदी आज ये बना दो, वो बना दो, और जब उनको अच्छी लगती है तो फिर अंदर एक खुशी मिलती है, एक सुकून सा मिलता है कि जब 4 दिन के लिए आते हैं तो मनपसंद अगर बना दो तो खुश हो जाते हैं वो भी, और हमें भी खुशी मिलती है। तो कौन सा हमेशा हम यहाँ पर बैठे रहते हैं, कोई भी हो, सबकी बात है एक। तो चलिए यहाँ पर बिरयानी बनकर हो गई है तैयार। लास्ट में नींबू निचोड़ दिया है, क्या है कश्मीरी मिर्च थी नहीं तो थोड़ा सा कलर आ जाता है। और फिर धनिया काट कर डाल दी है। और यहाँ पर ये पनीर जो तला था थोड़ा, कल जो बचा लिया था हमने मटर और पनीर सब, तो वो पनीर भी हमने पकाया था तेल में, तो वो बाद में डाल दिया है। बस बनकर हो गई है तैयार बिरयानी हमारी, और सबके लिए लगाएंगी थाली, क्योंकि बना के हम बाहर बैठ गए थे, तो ये माँ बेटी लगी हुई है सबको देने में। बढ़िया बना। तो चलिए अब यहाँ पर भाई बिरयानी सबको पसंद आई। ऐसा नहीं है कि ऐसा बना खा नहीं लेते, सबको बनाना आता है, रिया हो चाहे भाभी हो चाहे मम्मी हो, सबको सब कुछ बनाना आता है। ये होता है ना कि अब दीदी आई हैं तो उनके हाथ की ये बनी चीज़ खाएंगे, ये होता है। तो बना के खिला दो तो सब खुश, तो और हम भी खुश, सबको देखकर हमें भी खुशी मिलती है। तो चलिए यहाँ पर खाना पीना हमारा हो रहा है, भाई खा कर नीचे चला गया और हम लोग भी अभी नीचे चले जाएंगे, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। एक आज का वीडियो छोटा सा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।